अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उससे रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। और अपडेट कह सकते हैं, इसे स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से दी गई है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जो सऊदी पाक डिफेंस ट्रीटी है इसके अंडर पाकिस्तान सऊदी अरब को डिफेंड करेगा, तो इसके जवाब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी क्लियर तरीके से कहा गया है कि इसमें कोई सवाल जवाब की बात नहीं है, पाकिस्तान करेगा। ये मैटर नहीं करता कि कैसे करेगा, कब करेगा, लेकिन पूरे तरीके से हम सऊदी अरब को सपोर्ट करेंगे। तो इसी को लेकर अब एक बहुत बड़ी डिस्कशन जो है वो मीडिया के ऊपर स्टार्ट हो गई है कि किस तरह से पाकिस्तान सऊदी अरब को सपोर्ट कर सकता है। क्या ईरान के अगेंस्ट में कोई ऑफेंसिव एक्शन लिया जाएगा ताकि वो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की तरफ ये जो ड्रोन सिस्टम्स है उनको भेजना बंद कर दे, बिकॉज बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो ईरान के ड्रोन्स ही हैं। जो असल मसला जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान को अप्रोच कर रहा है वो इन ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनका थ्रेट है, या फिर जो मिसाइल्स ईरान फायर कर रहा है उनका थ्रेट है। बिकॉज इन मिसाइल्स की वजह से सऊदी अरब का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इस टाइम के ऊपर एक अव्वल चीज है सऊदी अरब के पास, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस टाइम के ऊपर थ्रेट में आया हुआ है। बिकॉज आपको पता है कि एक बड़े नंबर में सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरीज हैं और उनके ऊपर अगर ड्रोन्स गिरते हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है, एंड देन फिर वो जो पूरी सप्लाई चेन है सऊदी अरब की इंटरनल और बाहर जो कंट्रीज को सपोर्ट करता है सऊदी अरब ऑयल से, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसमें इवन कंबाइंड तौर पर पाकिस्तान का भी लॉस है। सबसे पहले तो यहाँ पर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ईरान को समझाया जाए कि कम से कम आप यहाँ पर सऊदी अरब का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट ना करें। जो सऊदी अरब में यूएस बेसेस हैं या फिर पूरी गल्फ में बेसेस हैं उनको टारगेट करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ईरान में क्योंकि इजराइल और यूएस की तरफ से जो उनकी एयर स्ट्राइक्स है उनको इंटेंसिफाई किया गया है, उनका स्केल अब बहुत ऊपर जा चुका है, तो ईरान ने अपना जो इंटरनल कंट्रोल है, जो इनके मलिशियाज हैं उनका कंट्रोल जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अब वो जो उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे आर्मी के हैं, मिलिट्री के हैं, मलिशिया के हैं, आईआरजीसी जैसे, ये अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं और जो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, उनको इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकते हैं। एसेंशियली जो उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो कि उन्हें बताएगा कि आपने इस टारगेट को हिट करना है, इस टारगेट को नहीं हिट करना, वो कंप्लीटली डिसमेंटल हो चुका है, जिसकी वजह से ईरान की जो मिलिट्री है और उसकी जो यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जो उनकी रेंज में टारगेट आता है उसको स्ट्राइक कर रही हैं। और सऊदी अरब के ऊपर जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं वो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इस जो पूरा पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक इवन यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो सऊदी अरब के ऊपर किसी टाइप के मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं भेज रहा है। उनका कहना यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान में जो ड्रोन्स गिरे हैं वो ईरान से लॉन्च नहीं किए गए, जो कि अगेन एक दूसरी थ्योरी को जन्म देता है जो कि ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर चल रही है कि असल में ये जो सेकेंडरी ड्रोन्स हैं इनको इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसकी तरफ से ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है ताकि इन गल्फ कंट्रीज को ईरान के अगेंस्ट में लड़ने पर मजबूर किया जा सके। एंड ऑब्वियसली अगर इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मोसाद यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो आपको पता है उनका जो स्पेशल टारगेट होगा वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट होगा कि वो यहाँ पर सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे एंड देन ऑटोमेटिक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान और उसका ये जो डिफेंस ट्रीटी है उसके ऊपर आएगा कि ईरान के अगेंस्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस वर्स्ट केस सिनेरियो में पाकिस्तान के पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या हम इस टाइम के ऊपर ईरान के अगेंस्ट में उतरने जा रहे हैं? क्या सऊदी अरब को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए हम अपनी मिलिट्री को भेज रहे हैं? तो अभी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट्स आई है, कोई जो डेवलपमेंट है जैसा कि पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से कोई यूनिट जो है वो सऊदी अरब में ट्रांसफर किए गए हों, अभी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई, तो यहाँ पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब को पूरे तरीके से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, जब उनको सपोर्ट चाहिए होगी तब उनको सपोर्ट पाकिस्तान की साइड से दी जाएगी। और वो सपोर्ट अब किस तरह की होगी? देखो, पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक है इंडिया की वजह से थोड़े खराब हुए हैं। इंडिया ने ईरान के साथ ज्यादा कोऑपरेशन करना शुरू कर दी तो ईरान उनकी साइड लेने लग पड़ा और पाकिस्तान के साथ थोड़े से ताल्लुकात खराब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम ईरान के अगेंस्ट में कोई ऑफेंसिव स्टैंड ले लें। फॉर एग्जाम्पल, ईरान के ऊपर अपनी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको अनलोड कर दे, अपने जो फतह सीरीज के मिसाइल्स हैं उसको ईरान के ऊपर चला दे, तो ये ऑफेंसिव स्टैंड तो पाकिस्तान
पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट में नहीं लेने वाला, बिकॉज यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। ईरान कह रहा है कि वो ड्रोन्स नहीं फायर कर रहा और इसराइल की जो मोसाद है उसके ऊपर एलिगेशन है कि ये फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी तौर पर भी पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट में ईरान की टेरिटरी के ऊपर जाकर किसी स्ट्राइक को कंडक्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पर है कि अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब की जो डिफेंस है उसके लिए हम अपनी मिलिट्री फोर्सेस जरूर डिप्लॉय करेंगे। डिफेंसिव होने में और ऑफेंसिव होने में बहुत ज्यादा फर्क है। डिफेंस करना यानी कि जो इनकमिंग थ्रेट्स है उनको आप रोक रहे हैं, लेकिन ऑफेंसिव यानी कि अगली एनिमी को आप जाकर कुछ नहीं कह रहे, जो उन थ्रेट्स को आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री अगर सऊदी अरब में जाती है तो वो पूरे एक डिफेंसिव रोल में जाएगी, यानी कि सऊदी अरब की तरफ आने वाले थ्रेट्स को काउंटर करना यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि उसका जो सोर्स है उसको यहाँ पर टारगेट करना, जो कि ईरान हो सकता है, इसराइल हो सकता है, कोई और कंट्री हो सकती है। लेकिन अगेन वही बात कि हमारा काम जो है वो डिफेंस करना है, ऑफेंस के ऊपर जाना नहीं है। ऑफेंसिव में जाएंगे तो ऑब्वियसली ईरान के अगेंस्ट में जो ब्रदरली टाइज है हमारे डिस्टर्ब होंगे, इंटरनली हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज है वो हमारे अगेंस्ट में होंगी, जो कि ऐसा हम नहीं चाहते और ना ही हम ऐसा करेंगे। जस्ट एक दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा जिससे हमारी सऊदी अरब को जो ऑब्लिगेशन है वो भी कंप्लीट हो जाए और ईरान के अगेंस्ट में भी हम किसी एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। और ऐसा करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो सिर्फ अपनी मिलिट्री को डिफेंसिव मोड में भेजना है, यानी कि सऊदी अरब में ऐसे मिलिट्री यूनिट्स को डिप्लॉय करना जो कि सिर्फ डिफेंसिव वेपनरी के साथ हो। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो ड्रोन्स का है, तो आप अपनी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के यूनिट्स हैं, जिस तरह के ऑर्लिकन गन्स हैं पाकिस्तान आर्मी जो कि कपल होती हैं स्काई गार्ड रेडार के साथ, तो उन गन्स को यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो सऊदी अरब में डिप्लॉय कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर GF-17 थंडर का जो एक कंटीजेंट है या फिर एक स्क्वाड्रन है उसको सऊदी अरब में डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि ऐसे जो इनकमिंग ड्रोन्स हैं ईरान के शाहिद सीरीज के ड्रोन्स उनको क्लोज रेंज में शूट डाउन करेंगे। बिकॉज GF-17 थंडर जो है ब्लॉक 2 की अगर बात करेंगे तो वो 4 के नंबर में जो PL-5 शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकता है। पाकिस्तान के पास उन मिसाइल्स का जो स्टॉक है वो काफी बड़ा है, तो उनको हम यहाँ पर यूज करके जो ड्रोन थ्रेट है उसको वहां पर एलिमिनेट करने में सऊदी अरब को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं जिनमें मिसाइल सिस्टम्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप के, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, जो बड़े वेपन्स हैं जिनका रोल ऑफेंसिव डोमेन में है, तो उनको यहाँ पर पाकिस्तान सऊदी अरब में डिप्लॉय नहीं करेगा। और एक यही तरीका है जिससे दोनों कंट्रीज को जो ऑब्लिगेशन है, ईरान को जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि ब्रदरली कंट्री होने के तौर पर हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो भी पूरी होगी। और सऊदी अरब के साथ जो हमारी ऑब्लिगेशन है कि एज अ ब्रदरली कंट्री हम उनको भी जाकर डिफेंड करेंगे, तो वो भी पूरी हो जाएगी। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।